Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and I'm going to talk about the latest video of Hina Khan who's battling breast cancer. So I think हम सब लोग जिन्होंने स्टार प्लस के या सोनी टीवी के कोई ना कोई ड्रामे देखे हैं तो हम सबको अक्षरा याद होगी, जो कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। उसके बाद भी उनकी बहुत सी अचीवमेंट्स हैं और बहुत सी चीज़ें, लेकिन मुझे जो हिना खान का जो मतलब एक चीज़ जो याद है वो ये रिश्ता क्या कहलाता, मैंने कुछ कुछ देखा हुआ है तो मुझे वहाँ से बहुत ज़्यादा उन वो याद आती है। मुझे वो कनेक्शन ज़्यादा है, बिग बॉस का कनेक्शन भी उनका और सब कुछ, लेकिन मेरे लिए वो ज़्यादा था। अभी रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की, जब उन्होंने अपने कैंसर के बारे में बात की, फिर उसके साथ उन्होंने कीमोथेरेपी के लिए जो गई उस सेशन की बात की, और रिसेंटली उन्होंने अपने बाल काटे तो उसकी उन्होंने बात की। सो देयर वर फ्यू पॉइंट्स दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। एक तो सबसे पहले I mean, what an inspiring and what a courageous move that was. It is so difficult to deal with cancer, to know कि आपके साथ ये होना है, and to keep the spirit and be positive about it. I think ये इतनी inspiring कोई story है। कितने लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं, सॉरी आई एम जस्ट गोना पुट इट ऑन साइलेंस। ओके, सो कितने लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं, कितने लोग इससे बैटल कर रहे हैं, उन सबको कितनी हिम्मत बंधी है, उन सबको कितनी ताकत मिली है। और मैं यही सोची थी सोशल मीडिया की, जहाँ हम बहुत बात करते हैं कि उसकी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है, बच्चों को नहीं करना चाहिए, हम लोग खुद भी, हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो अफेक्ट होती है, बट आई थिंक देयर आर सम वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया एंड दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स। बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया वो वहाँ से बैठ के मुझे रीच कर रही हैं, और पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ लोगों को उन्होंने रीच किया होगा विद हर वीडियोज़, विद हर पोस्ट अबाउट दिस थ्रू सोशल मीडिया। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू हाईलाइट कि सोशल मीडिया अगर आप चाहें तो आप उसको पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसको एक अच्छी चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने के लिए, माइंडसेट्स चेंज करने के लिए, एक रेवोल्यूशन लाने के लिए चेंज कर सकते हैं, और ये सोशल मीडिया इस वक्त कर रहा है। नाउ कमिंग टू हर स्टोरी, आई थिंक कैंसर इतनी चीज़ है जो हमारे आसपास बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने लगी है, एंड ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा। औरतों में जब कैंसर का होता है तो मर्दों में भी होता होगा, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो 2-3 चीज़ें मुझे पता है वो ये कि बाल आपके गिरते हैं और आपका वेट लूज़ होता है, एंड कीमोथेरेपी के लिए जाना एंड एवरीथिंग। ये चीज़ें हैं जो एक तो आपको शौक लगता है, फिर आप उन चीज़ों से फाइट कर रहे होते हैं, फिर आपकी अपीयरेंस अफेक्ट हो रही होती है। ऑल ऑफ दिस टेक्स अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ, on your spirit to fight this. So for me it was such a big thing, such a positive thing that she chose कि वो अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करेंगी और वो हिम्मत नहीं छोड़ेंगी, और वो उन्होंने सोचा कि मैं इसको नॉर्मलाइज कर दूँ, मेरे बाल गिरेंगे लेकिन मैं उससे पहले अपने बाल कटवा। एंड कितनी उन्होंने, दो चीज़ें हुई हैं, एक तो इस चीज़ को नॉर्मलाइज करना कि हाँ, अगर हम कैंसर पेशेंट्स को देख रहे हैं तो हम उनको अजीब तरीके लुक्स नहीं दें, बल्कि हम उनके लिए सपोर्ट बने, इसको नॉर्मलाइज करें, इट इज़ ओके, so that they don't feel the the odd one out. They don't feel कि उनकी अपीयरेंस में कोई मसला है, कुछ चीज़ है। तो हम इस चीज़ को बिल्कुल नॉर्मलाइज कर सकते हैं इस स्टेप के थ्रू जो उन्होंने लिया है। और ये रिमाइंडर है हम सब के लिए, मेरे लिए तो ये रिमाइंडर है। मैं नेक्स्ट टाइम किसी को देखूँ तो मैं बिल्कुल रिएक्ट नहीं करूँ, कोई कमेंट नहीं दूँ, कुछ सोचूँ नहीं, बिल्कुल उसको लूँ जैसे कोई भी होता है। तो मुझे लगा ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि नॉर्मलाइज करना इस चीज़ को, ताकि जो लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं उनको वो कॉन्शियस नहीं हो। सेकेंड, इस वजह से आप उन लोगों की मेंटल हेल्थ को कितना अफेक्ट कर रहे हैं, उनको कितना पॉजिटिव सपोर्ट दे रहे हैं, दैट दे कैन एक्चुअली फाइट बैक। जब आपके पास नेगेटिव एलिमेंट्स आसपास कम हो, जब आपके पास डिमोटिवेटिंग फैक्टर्स कम हो, तो आपकी हिम्मत ऑटोमेटिकली बढ़ती है। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ की वजह से अगर हम नॉर्मलाइज कर दें कीमोथेरेपी पे जाना, बालों का गिरना, वेट लॉस, या जो भी आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, या जिस चीज़ से भी आप स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, उसको हम थोड़ा नॉर्मलाइज कर दें, तो वो लोग भी उसको नॉर्मल लेंगे, उनकी हिम्मत बढ़ेगी, उनके अंदर फाइटिंग स्पिरिट आएगा। आई थिंक कितने लोगों ने हिना की ये वीडियो देखी होगी, हिना खान की, एंड उनको हौसला मिला होगा, उन्होंने एक जज्बे से सोचा होगा कि हम अपनी फ़ाइट दोबारा स्टार्ट करते हैं। और ये कितनी बड़ी बात है कि आप इतने लोगों को ये हिम्मत दें कि भाई डोंट गिव अप एंड फाइट। एंड इट्स नॉट जस्ट पीपल हु आर गोइंग थ्रू कैंसर। मुझे लगता है उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी, 2-3 पॉइंट्स पे। एक इस पॉइंट पे कि हाँ, अगर मेरी कहानी से, मेरी किसी स्ट्रगल से किसी को हिम्मत मिल जाती है तो मे बी आई शुड शेयर। कितनी बार मैं कुछ चीज़ें सोचती हूँ, या हम सब सोचते हैं और हम शेयर नहीं करते हैं, बिकॉज वी फील कॉन्शियस, वी फील दैट वील बी जज्ड, वील बी द ऑड वन आउट। सो शी इज़ ब्रोकन दैट टैबू, शी इज़ गिविंग
इंस्पिरेशन टू मी एंड सो मैनी women लाइक मी कि अगर आपकी कोई स्ट्रगल है तो आप अगर शेयर करें तो उससे कितने लोगों की हिम्मत बन सकती है, यू नो. सो मेरे लिए उन्होंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक इंस्पायरिंग एक्शन किया. सेकेंड कि फाइट बैक, डोंट गिव अप. येस, कैंसर इज़ थर्ड स्टेज कैंसर, यू नो. हम सबको रियलाइजेशन है कि कितनी सीरियस ये चीज़ है, लेकिन शी इज़ नॉट गिविंग अप. आई जस्ट लव हर स्माइल, आई जस्ट लव दैट वीडियो. और वो वीडियो देख के आपके दिल में कुछ होता है, आपके दिल से ऑटोमेटिकली दुआ निकलती है. एंड येस, आई थिंक लॉट्स एंड दुआस फॉर हर कि अल्लाह उनको रिकवरी दे, उनके हर चीज़ में आसानी करे, और वो जिस मकसद को लेके चल रही हैं उस मकसद में उनको कामयाबी दे. वो बहुत से लोगों के लिए हिम्मत बने, बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने, और उनका अपना जर्नी भी बहुत बहुत आसान हो जाए. ये कीमोथेरेपी से गुजरना एक बहुत बहुत मुश्किल चीज़ होती है. आई हैव अ फ्रेंड हु हैज़ गॉन थ्रू इट. आई हैव अ फ्रेंड जिनके ऊपर मैंने ये सब चीज़ों का इम्पैक्ट होते हुए देखा, तो मुझे मालूम है कि ये चीज़ें जब इम्पैक्ट करती हैं तो आप किस चीज़ से गुजरते हैं, आप कितने कॉन्शियस होते हैं अपनी आसपास की चीज़ों के लिए. तो ये एक बहुत बड़ी फ़ाइट होती है. आई थिंक हम लोग कभी उस फाइट की इम्पोर्टेंस को या उस फाइट की सिवियरिटी को रियलाइज़ नहीं करते हैं. हम लोग कैंसर को ले लेते हैं, लेकिन हम उस बंदे की जो स्ट्रगल है कभी उसको रियलाइज़ नहीं करते एज पीपल अराउंड दैट पर्सन, एज द सोसाइटी ऑन द होल. और हम कुछ ऐसा नहीं करते जिसे हम फैसिलिटेट कर सकें. सो मेरे लिए हिना खान ने ना सिर्फ मुझे इंस्पायर किया बल्कि मुझे याद कराया कि हाउ कैन आई फैसिलिटेट पीपल अराउंड मी, हाउ कैन आई बी सपोर्टिव, हाउ कैन आई मेक श्योर दैट आई ब्रिंग ईज टू देम, आई ब्रिंग कम्फर्ट टू देम रादर देन मेकिंग देम फील द ऑड वन आउट. तो बस ये आज एक वीडियो आई थी. मुझे लगता है हम इतनी टॉक्सिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं, हम इतनी नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात करते हैं, कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है, कोई गॉसिप हो रही है, हम उसके बारे में बात करते हैं. बट व्हाई नॉट टॉक अबाउट पीपल हु आर डूइंग रियली गुड थिंग्स, पीपल हु आर एक्चुअली हीरोज़, यू नो. हम सुपर हीरोज़ की बात करते हैं. फॉर मी हिना खान इज़ अ सुपर हीरो, यू नो व्हाट शी इज़ डूइंग एंड व्हाट एन अमेजिंग एफर्ट इट इज़ कि उनके अपने दिल पे क्या गुजर रही होगी इस चीज़ को देखते हैं वो अपनी. और पता है कभी कभी आप किसी चीज़ से गुजर रहे होते हैं ना, तो आप खुद शायद उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन आपके आसपास का जो लोग हैं जिनसे आप मोहब्बत करते हैं उनको वो चीज़ कैसे इम्पैक्ट करेगी वो आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है. हर रिएक्शन टुवर्ड्स हर मदर कि उनकी ये परेशानी कि मेरी माँ इस चीज़ को कैसे लेगी, आई थिंक वो थॉट भी उनके जहन में चल रही होगी. वो भी देखना जो है ना वो एक बहुत बड़ा होता है. सो आप इतनी डिफरेंट टाइप की बैटल्स लड़ रहे होते हैं डिफरेंट यू नो जगहों पे और डिफरेंट तरीक़ों से. सो आई जस्ट वांटेड टू गिव अ बिग शाउट आउट टू हर for doing this, for inspiring me and I think millions of people like me. I think lot of people who are going through breast cancer or who are going through cancer आज वो एक नई हिम्मत से उठे होंगे, एक वो नए जज्बे से उठे होंगे, and for reminding us कि जो लोग हम अगर उनका कंप्लीट सोल्यूशन नहीं दे सकते, हम क्योर नहीं कर सकते, अल्लाह के हाथ में होती है सेहत देना या किसी की मुश्किल को आसान करना, लेकिन हम उनके लिए जो कंफर्ट क्रिएट कर सकते हैं, हाउ वी कैन चेंज द थॉट प्रोसेस, हम किस तरह उनके लिए मेंटल हेल्थ को पॉजिटिव करने का ज़रिया बन सकते हैं. मुझे लगता है ये सब रिमाइंडर आज उन्होंने दिए. मैं हमेशा पॉइंट्स लिख लेती हूँ. आई एम जस्ट गोना गो थ्रू द पॉइंट्स के ये चीज़ें मैं भूल तो नहीं जा रही हूँ. एक बात कहना चाहती हूँ, शायद अजीब सी लगे लेकिन मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है. हम अपनी फिजिकल अपीयरेंस को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं और हम कितनी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं. मेरे लिए तो ये भी बहुत बड़ा रिमाइंडर था कि येस, हम दूसरा इंसान कैसा लग रहा है या हमारे आसपास के लोग कैसे लग रहे हैं, हमें फिजिकल अपीयरेंस को इंपॉर्टेंस देना अब कम कर देनी चाहिए. यू नो कौन किस चीज़ से गुजर रहा है हमें नहीं पता. एंड ऑल्सो द नेमतें जो अल्लाह ने दी हैं हम उसको वैल्यू करें, ये रिमाइंडर है हमारे लिए. और हम दूसरे लोगों के लिए जितना आसान का बायस बन सकते हैं हम बने. बस दैट्स ऑल. आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय जज्बा, माय अपलिफ्टेड स्पिरिट टुडे, इंस्पायरिंग स्पिरिट, इंस्पिरेशन दैट आई गॉट. लिटरली मैं एक मेरे दिल में कुछ हो रहा था, आँख में हल्के से आंसू भी थे शायद वो वीडियो देखते हुए, बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल कि आप वो वीडियो देखें और आपको हिट नहीं करे वो चीज़, ये रियलाइजेशन हिट नहीं करे कि दिस इज़ व्हाट शी इज़ गोइंग थ्रू. एंड एक यू नो अजीब सी फीलिंग आपके दिल में होती है, बट एट द सेम टाइम आपके दिल से दुआ निकलती है, एट द सेम टाइम आप इंस्पायर होते हैं और आप कहते हैं if she can do it, I can do it. So that's all. आप सब you can leave a positive comment for her and duas for her. Take care and Allah Hafiz.